हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 गणित की 11वीं प्रश्नावली पैटर्न। इसमें हम पैटर्न बनाना सीखेंगे। मतलब आपको पहले कुछ पैटर्न दिए होंगे, उनसे आधारित आगे आपको उस पैटर्न को बढ़ाना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल होते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि पहले ये वाला भाग ऊपर की ओर है, ये इधर मुड़ गया, फिर नीचे मुड़ गया, फिर ये मुड़ गया, मतलब एक गोला इस तरह से घूम रहा है। तो अगली बार कैसा नंबर आएगा? देखो, एक पूरा चक्र होने के बाद फिर से पहली वाली कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखो, ये पहली वाली कंडीशन फिर से आ गई, फिर ये वाली आएगी, है ना। इस तरह आप बढ़ाना चाहें, फिर आगे ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ता चलेगा। यहाँ देखो, पहले एक त्रिभुज, फिर दो आयत, फिर एक त्रिभुज, फिर दो आयत बनाएंगे, है ना। फिर आप चाहे तो यहाँ पर एक त्रिभुज फिर से बना सकते हैं, उसके बाद फिर दो आयत बनाएंगे। तो ये पैटर्न आपको आगे ये अब पैटर्न में बनाते जा रहे हैं ना। आगे देखो, पहले एक फूल है, फिर दो पत्तियां, फिर एक फूल, फिर दो पत्तियां, फिर एक फूल बनाएंगे, है ना। फूल बनाने के लिए आप कुछ इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। ये फूल बना दिया, फिर आपको दो पत्तियां बनानी है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब इसमें देखो, एक खाली त्रिभुज, फिर एक खाली गोला, एक भरा त्रिभुज, एक भरा गोला, फिर खाली त्रिभुज, एक खाली गोला। ठीक है, उसके बाद में एक भरा त्रिभुज, फिर एक भरा हुआ गोला। तो इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे देखो, ये कुछ इस तरह से है, फिर इस तरह से मुड़ गया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से मुड़ गया, फिर इस तरह से, ऐसे चलता ही चला जाएगा, है ना। इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से होगा। तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा ऐसे। आगे देखो, एक षटभुज, फिर चतुर्भुज, षटभुज, चतुर्भुज, फिर षटभुज बनेगा, सॉरी, षटभुज, फिर चतुर्भुज। इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत आसान होता है पैटर्न। ठीक है, देखो, ये पैटर्न आपकी छोटी छोटी क्लासों में तो आपको इतने आसान बताए गए, लेकिन आगे जब आप मतलब सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षा देते हो ना, उसमें भी पूछे जाते हैं। इसलिए इसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ये आपके बहुत काम में आएंगे, है ना। सातों सवाल करते हैं, 6 तक तो ये हो गया। आगे देखो, 2 के बाद 12 मतलब 10 बढ़ गए, फिर 22 मतलब 10 बढ़ गए, 32 फिर 10 बढ़ गए, 32 के बाद में फिर 42 हो जाएंगे, है ना, फिर 52 हो जाएंगे, फिर 62 हो जाएंगे। इस तरह से 3 और बढ़ाने हैं हमको आगे। 30 में 15 जोड़े 45, फिर 15 जोड़े 60, मतलब 15 30 15 30 45 15 4 60 15 15 36 90 15 7 105 15 120। इस तरह से ना। यहाँ पर देखो, 20 20 घट रहे हैं, 200 में से 20 घटाया 180, फिर 160, 140, फिर 120 होगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। इस तरह से 20 20 घटाते हुए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 5 घटते हुए 90 85 80 75, फिर 70, फिर 65, फिर 60, 5 5 घटता हुआ। यहाँ पर देखो, 50 में से 40 कब बचेंगे? जब 10 घटेगा। फिर अगले में 9 घटा दिए, फिर अगले में 8 घटा दिए, फिर हम 7 घटाएंगे, तो 23 में 7 घटाएंगे, 20 बचेगा। ठीक है, फिर यहां से कितने घटाएं? 6 घटाएं तो 14 बचेगा। अब 14 में 6 घटाएंगे, कितने बचेगा? 8 बचेगा। इस तरह से इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए चलना है। यहाँ देखो, एक इसका दुगना हो गया, फिर दुगने का देखो, तो ऐसे नहीं, एक में एक जोड़ा 2 हो गए, 2 में 2 जोड़े 4 हो गए, 4 में 3 जोड़े 7 हो गए, 7 में क्या जोड़ेंगे? हम 4 जोड़ेंगे, तो 7 4 11, फिर 5 जोड़ेंगे 16, फिर 6 जोड़ेंगे 22। इस तरह से। ठीक है, 1 3 9 27, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको 3 3 गुना होता जा रहा है। 1 का 3 गुना 3 हो गया, 3 का 3 गुना 9 हो गया, 9 का 3 गुना 27 हो गया, 27 3 गुना 81 हो गया, 81 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 243, और इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 गुना करके देख लो, 3 3 9, 3 4 12 सलगी 1, 3 9 6 और 1 7, 729। ठीक है, इस तरह से 3 3 गुना कर दिया। यहाँ पर देखो, 256 का आधा 128, 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4। इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, मतलब मैं जो लाइन खींच रहा हूं ना आगे, ये हमने नए लिखे हैं, लास्ट के 3। आगे देखो,
100 में 10 का भाग दिया 10 बचे, 10 में 10 का भाग दिया 1 बचा, 1 में 10 का भाग दिया 1/10 हो गया। अब आगे हम इसमें और 10 का भाग देंगे तो 1/100 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाएगा तो एक जीरो और बढ़ा देंगे नीचे, फिर एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हो गया हमारे आगे। यहाँ देखो 5 फिर 55 हो गए, फिर 5 55 5555, इस तरह 5 5 एक बार और बढ़ा देंगे, 5 5 5 5 या 5 5 बार 5 कर दिया, अब की बार 6 बार कर देंगे। ठीक है, आगे करना चाहो तो 7 बार कर दो, 8 बार कर दो, 9 बार कर दो, बढ़ाते चलो। यहाँ पर देखो 10 10 गुना किया है, 1 10 100 1000, फिर एक जीरो और बढ़ा दो, फिर एक जीरो और बढ़ा दो, 5 कर दो, फिर आगे और जीरो बढ़ा दो, 6 जीरो कर दो, फिर आगे बढ़ाते चलो। इस तरह से आगे पैटर्न बढ़ते चले जाएंगे। तो आप वीडियो रोककर यहाँ 18 तक तो आराम से लिख लें, क्योंकि ये पैटर्न कैसे बना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम 1900 सवाल की तरफ चलते हैं। 1900 सवाल इसमें लास्ट है, तो चलिए चलते हैं। पर जाने से पहले आप वीडियो को रोको आराम से, और फिर वीडियो को इस पूरे सवाल को उतार लो आराम से। ठीक है, हो सकता है कुछ चित्र इतने अच्छे नहीं होने जितने आपकी किताब में दे रखे हैं, क्योंकि किताब जो छापती है मशीन छापती है, और यहाँ पर हाथ से बनाना बहुत कठिन होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा ही बनाया। तो इसमें आप वो मत करना कि सर से कैसे चित्र बन रहे हैं ना, ये आपसे वैसे बनेंगे जब आप अपनी बुक में बनाओगे। ठीक है, चलिए दूसरे 19 सवाल की तरफ चलते हैं। आकृतियों की सहायता से पैटर्न बनाएंगे। देखो हमें क्योंकि पैटर्न बनाने हैं, पैटर्न बनाने के लिए चलो हम इस पहले वाले, चलो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इनके सबके पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे पहले का पैटर्न ये है ना, इस देखो सबसे पहले ये खड़ा है ना, इस तरह से। अब की बात क्या करते हैं हम इसको इस तरह तिरछा कर दें। ठीक है, फिर इसको और घुमाएंगे तो फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर एक बार और घुमाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें दो ही पैटर्न बनेंगे, खड़ा आड़ा खड़ा आड़ा, इस तरह से। अब यहाँ पर दूसरा ले लो इसका, देखो आप इसे कैसे पैटर्न बना लो, ये हमेशा एक जैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चारों ओर एक जैसी आकृति है। ठीक है, आप पैटर्न कितने बना लो, जैसे एक वृत्त है, उसके चारों ओर त्रिभुज है। ठीक है, अब आप इसको घुमा दोगे तो भी क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। तो पैटर्न में कुछ अंतर आने वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो तीसरा वाला, देखो तीसरे वाले में जरूर अंतर आएगा। देखो शुरुआत में कैसा है, ऐसा है। अब की बार क्या करते हैं हम इसको, अब की बार हम इसको कुछ ऐसा कर दें, चलो उल्टा बन गया, ऐसा कर देंगे इसको। ठीक है, फिर अगला बार क्या होगा, फिर घूम जाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। चौथा देखो, चौथे में ये कैसा है, ऐसा है। ठीक है, अगली बार क्या करते हैं हम इसको, अगली बार हम इसको ऐसा बना दें, फिर अगली लाइन में फिर से चलो ऐसे करो इसको नीचे की ओर घुमा देते हैं, इस तरह से, इस तरह से। अगली लाइन में कुछ ऐसा करते हैं, इस तरह से। फिर अगली बार क्या करेंगे हम इसको, इस तरह से। तो चार दिशाओं में मान लो घुमा दिए इसको, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पांचवा, पांचवा बिल्कुल सरल है। सबसे पहले इस तरह से था कुछ, अब की बार इसको घुमा दो, ये कुछ ऐसा बना दो इसको, अब की बार कुछ ऐसा बना दो, फिर अब की बार कैसे कर दो इसको, इस तरह से। ठीक है, तो चारों दिशाओं घुमा दिया। अब की बार अगला नंबर आएगा वो कैसा है, ये देखो इसको क्या कर दिया, तो पैटर्न के हिसाब से ये यूं घूम गया, एक बार टर्न हुआ ये, फिर से हमने इसको टर्न कर दिया, फिर हमने इसको टर्न कर दिया, और फिर से ये टर्न होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब घुमाते हुए हम इसको पैटर्न की तरफ बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो 11वीं प्रश्नावली है ना, इसमें ये 19 सवाल, देखने में 19 सवाल बहुत होते हैं, लेकिन छोटे छोटे सवाल होने की वजह से इसमें टाइम नहीं लगा जाता। ठीक है,
तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे।